सेवरल साइड्स ऑफ बोन्स देखते हैं, जिसमें स्कल रूफिंग बोन्स आते हैं। दिस बोन्स कवर द ब्रेन डोर्सली, बिल्कुल डोर्सली करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड नेजल्स, फ्रंटल्स, पैराइटल्स एंड ऑफन पोस्ट पैराइटल, जैसे नेजल, फ्रंटल, पैराइटल, पोस्ट पैराइटल, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, जैसे हमारे डर्मेटोक्रेनियम में आते हैं। फेशियल स्केलेटन की बात करते हैं, इंक्लूड्स मैनी ऑफ द बोन्स ऑन द फेस। टिपिकली अगर हम मैंडिबल को हटा दें तो क्या हो जाएंगी, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक्स एंड वोमर। मैंडिबल को छोड़ के बाकी जो बोन है, प्रोमैक्सिला, मैक्सिला, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, वोमर, ये सब किस में आते हैं, डर्मेटोक्रेनियम में आते हैं। डर्मेटोक्रेनियम आर द प्राइमरीली और बोन्स ऑफ द प्राइमरीली पैलेट। दीज ये क्या बनाती है, जो पैलेट है, जो रूफ बनाती है माउथ का। एंड एग्जाम्पल्स इनके पैलेटाइन्स एंड टेलेगॉइड्स। ऑप्टिकुलर बोन्स की बात करें, जो फिशेस में पाई जाती हैं, ये बोन्स क्या करती है, गिल्स को कवर करती है। और डेवलपमेंट की बात करें तो बोन्स डर्मेटोक्रेनियम डेवलप थ्रू इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू डेवलप होती है। मीसेंकाइमल के सेल्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं एंड डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट विच देन डिपॉजिट बोन मैट्रिक्स। तो डिफ्रेंशिएट मतलब अपने फेट के टुवर्ड्स काम करना डायरेक्टली, किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में, जो कि डिपॉजिट होता है बोन मैट्रिक्स में। इन अर्ली वर्टिब्रेट्स की बात करें, डर्मेटोक्रेनियम इज थॉट टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डर्मल आर्मर और स्केल। सबको लगता है कि डर्मल आर्मर स्केल से आते हैं, टू द हेड डेट सैंक इन वॉन्स एंड बिकम एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन कार्टिलेजस न्यूरोक्रेनियम। उनको लगता है कि आते हैं वहाँ से आके एसोसिएट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन डर्मेटोक्रेनियम का क्या है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड ब्रेन के लिए और अदर डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि आँखें, नाक के पैसेजेस, इसके लिए कौन सपोर्ट करता है डर्मेटोक्रेनियम। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द स्कल, ओवरऑल इंटीग्रिटी विद द टर्मिनल बोन्स बियरिंग टीथ लाइक द मैक्सिला एंड प्रीमैक्सिला ऑल्सो प्लेड अ रोल इन फीडिंग। और टर्मिनल बोन्स भी हमारा प्रीमैक्सिला, मैक्सिला आता है, जो कि फीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं स्प्लेंचोक्रेनियम की, जिसको हम विसरल स्केलेटन भी बोलते हैं। कैसा पोर्शन स्कल का है जो अराइजेस होता है फेरेंजियल आर्चेस से, जिसे हम ब्रैंकियल आर्चेस भी बोलते हैं। कि आर्चेस कार्टिलेजिनस होते हैं और बोन स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं गिल्स को फिश में एंड कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन करने में अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, हेड पे जो है और नेक पे है, इंक्लूडिंग द जॉज एंड हायोड एपरेटस। अब जॉज और हायोड एपरेटस की बात करेंगे तो हमें किसके पास आना है, स्प्लेंचोक्रेनियम के पास आना है। हेयर इज अ ब्रेकडाउन, क्या है डेफिनेशन, इट इज़ द मोस्ट एंशियंट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट स्कल। ये बहुत पुराना पार्ट है, प्रीडेटिंग द न्यूरोक्रेनियम एंड डर्मेटोक्रेनियम, मतलब डर्मेटो न्यूरो से भी पहले का है। इट्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। हमें पता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती है जो एम्ब्रॉयनिक में माइग्रेट करती है, तो वही दे रखी है, माइग्रेट करती है फ्रिंजल रीजन में। एंड इन अर्ली वर्टिब्रेट्स इसका प्राइमरी फंक्शन होता है गिल्स को सपोर्ट करना। डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्प्लेंचोक्रेनियम क्या है, डेवलप फ्रॉम अ सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी आर्चेस लोकेटेड इन द वॉल ऑफ फेरेंसी। कहाँ से डेवलप होती है, जो सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी आर्चेस है, कहाँ पे, फेरेंजियल रीजन पे, वहाँ के वॉल्स पे लोकेटेड होती है, वहाँ से ही डेवलप होती है। इन फिश एम्ब्रियोज टिपिकली 7 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस आर प्रेजेंट। फिश की बात करें तो 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन द एंटीरियर आर्चेस हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म द जॉज। अब एवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, जो एंटीरियर आर्चेस होते हैं जॉज बनाते हैं और पोस्टीरियर आर्चेस जो होते हैं वो बाकी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक बोन्स एंड कार्टिलेजिनस डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंटल आर्चेस सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट में। कहीं पे वो जॉ बना रहा है, कहीं पे कुछ बना रहा है, लेकिन ये की क्या रही है कि जो उनके बहुत ज़रूरी डेरिवेटिव्स है उनमें आता है क्या, उनमें आता है जॉज, जैसे नाथोस्टोम्स में होते हैं, जॉड वर्टिब्रेट्स में होते हैं। द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, मैंडिबुलर आर्च फ्रॉम द अपर पैलेटोकॉर्डेड कार्टिलेज often replaced by dermal bones like maxilla and premaxilla and the lower jaw Meckel's cartilage in case of the dermal bone. अर्ली वर्टिब्रेट्स की बात अगर हम यहाँ पे जैसे ने बताया तो ये तो बात चल रही थी। बात करते हैं मैमल्स की, बात कर रहे थे, ये क्या कहते हैं, द पोस्टीरियर एंड ऑफ मैकल कार्टिलेज बिकम्स मेलस, वन ऑफ द मिडल ईयर ऑसिकल बन जाता है, एंड कॉर्डेड बोन्स फ्रॉम द पैलेटोकॉर्डेड बिकम्स द इंकस। कॉर्डेड बोन्स पैलेटोकॉर्डेड से ये बन जाता है। फिर आते हैं हेयर्ड एपरेटस पे, जो कि सेकेंड फ्रेंजियल आर्च है, कंट्रीब्यूट किस में करती है, हायोड बोन में। ऑब्वियसली हायोड एपरेटस है तो हायोड बोन में काम करेंगी।
जो कि टंग और नेक लैरिंग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड द स्टे पेस विच इज द थर्ड मीटर एयर ऑसिकल मेमल्स derived from the columella, reptiles and birds. The hyomandible cartilage that is a part of hyoid arches and fish plays a role in jaw dysfunction and becomes the stapes in tetrapods. गिल्ड सपोर्ट होता है फिश में द पोस्टीरियर प्रेंजल आर्च टिपिकली 3 से 7 होते हैं। प्राइमरीली इनका काम होता है गिल्स को सपोर्ट करना। ये कार्टिलेजिनस से बोने से बने होते हैं। लैरिंजियल कार्टिलेजेस इन टेट्रापोड्स। ओके, वैसे इसमें यही है